प्रिय छात्रों, कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत आज हम लोग जो है समुच्चय के इस चैप्टर में प्रश्नावली 1.3 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चनों को लिखा है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, ये जो प्रतीक है आप जानते हैं कि सबसेट का है और ये है कि वह सबसेट नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। तो यहाँ पर आपको ये जो प्रतीक दिया गया है सबसेट का और सबसेट नहीं है का, इसमें आपको सही के स्थान पर सही चिन्ह का और गलत के स्थान पर गलत चिन्ह का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है क्या, पहला इसका क्वेश्चन कि यह एक समुच्चय है जिसके अवयव 2, 3, 4 है, और यहाँ पर जो एक समुच्चय दिया गया है जिसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी समुच्चय की प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, तब हम इस समुच्चय को इस समुच्चय का सबसेट कहते हैं और इसके लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका प्रत्येक अवयव यदि इसमें है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और यदि इसमें से कोई भी एक अवयव इसमें नहीं हो तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4, तो देख लीजिए इसमें 2, 3, 4 उपस्थित है, इसलिए ये इसका एक सबसेट होगा। तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, इस खाली स्थान में क्या भर देंगे, ये वाला भर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या इसके भी प्रत्येक अवयव इसमें उपस्थित हैं, तो इसको भरेंगे। यदि इसमें से कोई भी एक अवयव इसमें उपस्थित नहीं होगा तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ A, B, C, यहाँ देखिए इसमें B, C और D है, लेकिन इसका एक अवयव इसमें उपस्थित नहीं है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जब सबसेट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि A का जब प्रत्येक अवयव B में उपस्थित है तो A सबसेट ऑफ B होगा, यानी ये चिन्ह होगा। यदि A का कम से कम एक ऐसा अवयव जो इस B में उपस्थित न हो तो हम इसको हम क्या करेंगे कि A जो है B का सबसेट नहीं है, तो इस चिन्ह का हम प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ देखिए, एक इस समुच्चय का एक अवयव A इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्थात यह समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट नहीं है। इसी तरह से दिया है इसके बाद तीसरा इसका क्वेश्चन कि कह रहा है x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। फिर दिया है x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो इसका अर्थ समझ लीजिए कि यदि x यह कक्षा 11 का विद्यार्थी है और वो भी कह रहा है कि जब विद्यार्थी है तो कह रहा है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो जो क्लास का विद्यार्थी है वह स्कूल का भी विद्यार्थी होता है। यानी जो कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वह निश्चित रूप से क्या होंगे, विद्यालय का एक विद्यार्थी होंगे। इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये जो समुच्चय है वह इस समुच्चय का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। इसलिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम इस क्वेश्चन, इसमें के और भी क्वेश्चन है जिसको मैं नहीं लिखा हूँ, आप इसमें इस चिन्ह का प्रयोग समझ गए हैं तो उन सभी क्वेश्चनों को आप हल करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आता हूँ, देखता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है क्या, कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पर दिया गया, तो यदि यह कथन सत्य है तो आपको जो है सत्य का जो है लिखना है, यदि यह कथन असत्य है तो असत्य लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव यदि इसमें उपस्थित है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं सबसेट का। यदि कम से कम एक ऐसा अवयव जो इसमें न हो
तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका कम से कम एक ऐसा अवयव जो इसमें नहीं होना चाहिए। तो ए इसमें देखिए है, बी इसमें है, इसका मतलब ये जो लगा है वो गलत लगा है, अर्थात ये कथन क्या है भाई, असत्य है, असत्य है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है ए ई, इसके बाद ये कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे वो कौन होंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये इसके इस समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ए और ई इस समुच्चय में उपस्थित है, इसलिए ये जो चिन्ह है वो सही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। तो ये कथन क्या है भाई, सत्य है। तो इस कथन को हम लिख सकते हैं यह सत्य है, सत्य है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद दिया है क्या, इसके तीसरे प्रश्न को देखते हैं इसमें का। तो यहाँ पर दिया है कि 1 2 3 एक समुच्चय है और यहाँ देखिए 1 2 और 5 दिया हुआ है। तो कम से कम या तो सब मिल जाए तब इसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यदि इसमें से एक अवयव जो इसमें नहीं होगा तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी सबसेट नहीं होने का। तो यहाँ पर देखिए एक इसमें है, दो इसमें है, लेकिन एक अवयव 3 जो कि इसमें नहीं दिया है, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। क्योंकि ये अगर चिन्ह होता तब तो सत्य होता, लेकिन ये चिन्ह लगाया इसलिए क्या है, ये असत्य है, असत्य है। इसके बाद यहाँ देखिए ये एक समुच्चय ए है, यानी समुच्चय है, और इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव यदि इसमें है तो यह कथन सत्य होना चाहिए, यानी ये देखिए सबसेट लगा है तो ए इसमें उपस्थित है और यहाँ पर ये सबसेट भी दिया हुआ है, तो हम यह कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। अब इसके बाद दिया है यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ देखिए यह एक समुच्चय है और इस समुच्चय के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये इसका अवयव है कि नहीं है। तो जैसे मैंने इसका चिन्ह का प्रयोग शुरू में आपको बताया था कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया गया है, 1 2 3 ये दिया गया है, और इस समुच्चय में हम ये कह सकते हैं कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी एक जो है इस समुच्चय का एक अवयव है। या 2 भी कह सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ ए, यानी 2 जो है इस समुच्चय का अवयव है। 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, यानी 3 इस समुच्चय का एक अवयव है। ये भी कह सकते हैं क्या कि 1 2 3 जो है इस समुच्चय के क्या है, अवयव है, यानी समुच्चय ए के अवयव है। एक साथ भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह प्रत्येक जो है, यानी इसको प्रत्येक इसमें जो सदस्य हैं या अवयव हैं, इनको दिखाने के लिए हमने इस समुच्चय के हैं कि नहीं है, तो अवयव है तो इसको, यदि यह नहीं होता, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 5, तो 5 इस समुच्चय का अवयव नहीं है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए इसमें उपस्थित है, लेकिन फिर भी इस कथन को हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो है कथन सत्य है कि असत्य है। देखिए कारण क्या बता रहा हूँ, ये जो समुच्चय दिया गया देख रहे हैं ना, यह समुच्चय इस समुच्चय का एक अवयव है कि नहीं है। तो ये जो है इस समुच्चय का एक अवयव है, जबकि यह एक समुच्चय है जो कि इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है। यानी अगर ऐसे अगर ये ऐसे दिया होता, इस तरह का चिन्ह दिया होता, तब यह इस समुच्चय का एक अवयव होता, देख रहे हैं ना, तब हम कहते हैं यह कथन सत्य है। लेकिन ये जो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं दिया गया है, ए है, तो ए जो है इस समुच्चय का एक सदस्य है, अवयव है, जबकि यह एक ऑलरेडी समुच्चय है जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए यह जो है इसका एक सदस्य नहीं होगा। अतः यह कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य कथन है। ठीक है ना, असत्य है। यानी इस बात को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने इस बात को बताया कि अगर यह इसका एक जो है अवयव है तो इसमें इस चिन्ह का फिर प्रयोग किया गया होता, तब कामा लगा होता, तब हम इसका एक अवयव कह सकते हैं। लेकिन ये तो एक समुच्चय है, जब भी किसी अवयव को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रख दें तो ये ऑलरेडी अपने आप में एक समुच्चय होता है जिसको हम कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो समुच्चय है इस जो है समुच्चय का एक अवयव नहीं है, अतः ये कथन क्या है, जो है असत्य है। यहाँ पर ये दिया है कि एलिमेंट है, दे दिया एलिमेंट का चिन्ह दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एलिमेंट तो नहीं है, अतः यह असत्य हो जाएगा।
फिर कह रहा है इसके अंतिम क्वेश्चन, इसमें चौथा दिया है क्या कि कह रहा है कि यह सच दैट संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। तो इस समुच्चय के अंतर्गत कौन आएंगे? 6 से कम सम प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में कौन कौन आते हैं भाई? 1 2 3 4 आते हैं, और यहाँ पर सम प्राकृत संख्या का है, मतलब 2 और सिर्फ 4 आएंगे, क्योंकि 6 से कम सम प्राकृत संख्या में 2 4 आएंगे। अब यहाँ पर दिया है क्या? यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो इसका मतलब इसमें जो अवयव आएंगे वो कौन कौन आएंगे? तो यह भी एक प्राकृत संख्या है, लेकिन कह रहा है संख्या 36 को विभाजित करती है। तो प्राकृत संख्या 1 तो सभी को विभाजित करती है, 1 हो जाएगा। 2 से भी 36 विभाजित होगा, 3 से भी 36 विभाजित होगा, 4 से भी 36 विभाजित होगा, और जो है 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। तो 8 से ये विभाजित होगा, तो 8 से यहाँ पर आप देख लीजिए 8 से ये विभाजित होगा कि नहीं? तो 8 3 24, 8 4 32, ये नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं? 6 से होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, फिर 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, फिर 12 से होगा, और फिर 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, फिर 17 से नहीं होगा, 18 से होगा, और फिर अंतिम वाला 36 से होगा। ठीक है, तो ये इसके सदस्य हो जाएंगे। अब जो इसके सदस्य हो गए, ये कह रहा है 2 और 4, ये चिन्ह दिया है, तो इसमें देखिए 2 और 4 उपस्थित है, इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। देख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये कथन सत्य है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित उप समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना है आपको। ठीक है, तो पहला देखिए दिया है, पहला इसमें दिया है ए, ये एक समुच्चय है, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे? उप समुच्चय। तो इसके कौन कौन उप समुच्चय होंगे? इसके जो उप समुच्चय होंगे, एक तो आपको पहले बताया था कि फाई होगा, और दूसरा ये होगा, यानी जो इसके एक अवयव होंगे, तो एक फाई और एक क्या हो गया भाई? ये ए ही होगा, यानी ये इसका हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या दिया है भाई? दूसरा दिया है, यानी यहाँ पर मैंने बताया था उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का 2 का पावर n। तो यहाँ पर कितना होगा भाई? 2 का पावर n का मतलब क्या होगा? 2 का पावर एक ही अवयव है, तो 2 का पावर n 2 होंगे, 2 होंगे इसके उप समुच्चय, तो 1 और 2 उप समुच्चय प्राप्त हो गए हैं। फिर इसी तरह से हम इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है a और b। तो देखिए इसके उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे? 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 1 2 अवयव है, तो 2 का पावर 2 यानी 4, यानी इसके कितने उप समुच्चय की संख्या होगी? तो उप समुच्चय की संख्या या उप समुच्चय हमें निकालना है, कौन कौन होंगे? तो उप समुच्चय कौन कौन होंगे भाई? एक तो इसका फाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा कौन होगा? यह ए हो जाएगा। तीसरा कौन होगा भाई? बी होगा। फिर क्या होगा? ए बी एक साथ होंगे। मैंने बताया था कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो यह स्वयं का उप समुच्चय होगा। इसके प्रत्येक अवयव भी उसके क्या होंगे? उप समुच्चय होंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका दिया है, मान लीजिए हम तीसरा क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तीसरा दिया है क्या? ये दिया 1 2 3। तो इसमें जो है उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 का पावर n अर्थात 2 का पावर 3, 1 2 3 अवयव है, तो यह हो गया 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे उप समुच्चय लिख दीजिए। उप समुच्चय, इसके जो उप समुच्चय होंगे कौन कौन होंगे भाई? एक तो 5 होगा, दूसरा क्या होगा? 1 होगा, तीसरा क्या होगा? 2 होगा, और चौथा क्या होगा? 3 होगा। अलग अलग होंगे। फिर इसके बाद एक साथ 2 को ले लीजिए, 1 और 2 होंगे, फिर 2 और 3 होंगे, और फिर कौन होगा भाई? इसके बाद 1 और 3 हो जाएंगे,
और फिर ये स्वयं का हो जाएगा 1 2 3, ये सभी क्या हो गए, इसके उपसमुच्चय हो गए। एक और दिया इसका चौथा प्रश्न, केवल फाई दिया है, ठीक है ना। तो ये फाई जो है इसका मतलब क्या है, केवल और केवल फाई दिया हुआ है। देखिए तो फाई स्वयं ही यह रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, यह जो है अपने आप, ये फाई जो है स्वयं का एक उपसमुच्चय होगा। तो एक तो ये इसका जो उपसमुच्चय होंगे वो कौन होंगे, फाई ही होंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो एक उपसमुच्चय दिया गया था वो एक फाई हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें के क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा, और हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट सभी क्वेश्चनों को बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।